मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने उस दृष्टांत को रखना मांगता हूं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैंने कई बार अपने एपिसोड्स में इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ट्विस्ट दे करके आपके सामने रखूंगा और एक विशेष बात पर ध्यान आपका दिलाऊंगा और मैं भी अपना ध्यान उस पर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, शायद आपको याद होगा। वो दृष्टांत था बीज बोने वाला। जो बीज बोने वाला निकला, उसने किस प्रकार से बीज बोया। कहीं पर बीज जो गिरा वो पथरीली भूमि पर गिरा, तो कहीं पर झाड़ियों के बीच में गिरा, तो कहीं रास्ते में गिरा, कहीं चट्टानों में गिरा, कहीं अच्छी भूमि पर गिरा। और प्रभु यीशु मसीह जब भी दृष्टांत कहते हैं तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब लोग समझें, लोग समझ करके उसके अर्थ को समझ करके अपने जीवन में ढालें और आशीषित हों। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। हालांकि ये कई गॉस्पल्स में, सुसमाचार में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सुसमाचार जो लूका रचित सुसमाचार है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आप ध्यान से सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, और 4 पद से तो नहीं, लेकिन 4 से शुरू होता है इसके बारे में और 15 पद तक जाता है, लेकिन मैं 11 से 15 पढ़ूंगा, क्योंकि जो चेले थे वो इस दृष्टांत का अर्थ जानना मांगते थे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम कोई कहानी सुनते हैं या दृष्टांत सुनते हैं तो उसका कोई और मतलब निकाल देते हैं। तो चेलों ने पूछा कि प्रभु इसका मतलब क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह फिर बताते हैं कि ये बीज क्या है, पथरीली भूमि क्या है, झाड़ी की भूमि क्या है, तरह तरह की जो भूमियां हैं वो क्या मतलब है। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 11 पद से 15 पद। लूका उसका 8वां अध्याय 11 पद से। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। 13वां पद। चट्टान पर के वे हैं, जब सुनते तो हैं, आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। झाड़ियों में जो गिरा वो ये है जो सुनते तो हैं, पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि पर वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो ये अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को दिया और आपको भी और मुझको भी ये बता रहे हैं। मेरा जो केंद्र का जो केंद्रित जो पद है वो है 14 पद पर हम ध्यान देंगे, और दूसरी जो भूमि है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैं और दूसरे एपिसोड में इसके बारे में बातचीत कर सका हूं। लेकिन 14 पद वो इस प्रकार से है, जो झाड़ियों में गिरा, वचन मतलब जो बीज झाड़ियों में गिरा, वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर पहली बात चिंता करते हैं, दूसरी बात धन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, और तीसरी बात जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मैं उदाहरण देना मांगता हूं। मेरे घर में के चारों तरफ जहां पर मैं रहता हूं उसके चारों तरफ, और विशेष करके मेरे बाहर सामने की तरफ लैंड है, थोड़ा सा भूमि है, और उसके साथ साथ मैंने कुछ पौधे लगा के रखे हैं और फल के और फूलों के, लेकिन उनमें कई बार घास फूस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं।
अब मैंने तो घास फूस को तो बोया नहीं, झाड़ियों को तो बोया नहीं। ऊंट कटारे जो होते हैं, जंगली पौधे, जंगली घास फूस, उसको तो मैंने बोया नहीं, वो अपने आप निकल के आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि वो अपने आप निकल आते हैं। अब मैं विशेष करके बरसात के दिन में मेरे उस भूमि पर खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास उगाती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी मिलता है भूमि को, तो बड़ी जल्दी उगाते हैं और मुझे काटना पड़ता है। उसमें और भी कई प्रकार के कटार वाले, कांटे वाले, अजीब अजीब के पौधे निकलते हैं और वो मुझे काटना पड़ता है ताकि जो फल वाले वृक्ष हैं वो ठीक से आ सकें, फूल वाले जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से बढ़ सकें। शायद आपने भी ये किया होगा, करते होंगे, आपके घर में ये बात होती होगी, या आपने किसान को देखा होगा, लोग गुड़ाई करते हैं, है ना, वो पौधों को निकालते हैं जो जंगली घास फूस जो आते हैं। और मैंने ये भी नोट किया मेरे मित्रों कि जो घास फूस है ना, जंगली घास फूस, वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। जो असली चीज है फल वाले, फ्रूट वाले और फूल वाले, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये जंगली वाले पता नहीं कहां से एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये तो भाई हम जानते हैं कि भूमि पाप के कारण से क्या है, कर्स्ड है, उस पर श्राप पड़ा हुआ है। तो बाइबल में तो लिखा हुआ है कि वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, जंगली पौधे, जंगली पेड़ उगाएंगे। आप जानते हैं अच्छी तरह से, जहाँ पर जब जो भूमि है वो ऐसी पड़ी रहती है तो वहाँ जंगली पौधे उगाते हैं। अब इसका जो आत्मिक जो मतलब है वो सोचने वाली बात है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। वो पाया जाता है मत्ती, इसी से संबंधित, मत्ती उसका 13वां अध्याय और 22 पद। जो झाड़ियों में बोया गया है वो ये है जो वचन को सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा और वचन उसको क्या कर देता है, दबा देता है और फल नहीं लाता। ये जो घास फूस, जंगली जो पौधे हैं, जंगली घास और जंगली कटारे उगते हैं जो कांटे वाले, वो पौधों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और फिर हवा नहीं मिलती है, पानी ठीक से नहीं जाता है, धूप नहीं मिलती है। तो जब ये चीजें दबा देती तो वो स्वाभाविक है कि वो जो पौधा है फल का या फूल का वो नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा दृष्टांत है, वो दबा देता है। एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ूंगा, मरकुस 4:7। मरकुस और उसका 4 अध्याय और 7 पद। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे क्या कर लिया, दबा दिया, बढ़ने ही नहीं दिया और वो फल नहीं लाया। अब परमेश्वर चाहता है कि भाई हम फल लाएं अच्छी भूमि पर, क्योंकि वो चाहता है कि ये जो वचन है वो अच्छी भूमि पर गिरे, बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरे। तो वचन जब दिया जाता है तो क्या होता है कि लोग सुनते तो हैं लेकिन दूसरी चिंताएं और उसको दबा देती हैं। 3 चीजें हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हम वापस लूका में आ जाएंगे, लूका और उसका 8वां अध्याय और 14 पद। लूका 8 और उसका 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा वो ये है, सुनते तो हैं। अब आप वचन सुन रहे हैं अभी, जब प्रचार किया जाता है संडे को या मीटिंग में, मैं भी वचन सुनता हूं, मैं भी वचन सुनाता हूं और सुनता भी हूं। अब कभी कभी क्या होता है कि वचन सुनते हैं और बड़ा अच्छा हम बोलते, खूब अच्छा, लेकिन आगे चल करके 3 चीजें हैं, 3 प्रकार के घास फूस, जंगली घास जो है वो हमें दबा देते हैं, वो हम अपने जीवन में प्राथमिकता देते। वचन को प्राथमिकता न देते हुए जंगली घास फूस, झाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये घास फूस, जंगली घास फूस क्या है? पहली बात, चिंता। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत अच्छी बात है, वचन सुना, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन चिंता करते रहे, कल क्या होगा, ये इसका क्या होगा, पता नहीं, मेरा भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ रहेंगे, घर, खाना पीना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सब चिंताएं अन्य जाति करते हैं कि कल क्या खाएंगे, क्या पहने, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिड़ियों को देखो, वो ना तो चिंता करते हैं ना कुछ करते हैं। भैया, परमेश्वर उनको खाने को देता है, पहनने को देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो क्या आप और हम उन चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? बिल्कुल हम लोग बढ़कर हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो हमारी चिंता खुद करता है। हाँ, तो ये घास फूस की जो झाड़ियां जो हम लगाते हैं ना वचन सुनने के बाद, वो वचन फिर फल नहीं लाता, दब जाता है वो वचन, फिर वो अच्छी भूमि का वचन नहीं हो पाता। एक जगह परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस 5:7, पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन और हालेलुया। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है, गुड न्यूज है आपके लिए। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे साहब, हम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं, क्या पापा को हमारी चिंता नहीं होगी? भाई, हर एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों की चिंता करता है। हम बच्चों को कोई चिंता करने की जरूरत, उनका काम है स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, अच्छे काम करना, इधर उधर करना, खाना पीना कैसे आता, कहाँ पैसे आता, पर में वो माँ बाप की चिंता है, माँ बाप पूरा करते। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता आपकी और मेरी चिंता करना मांगता है। चिंता करना मांगता मतलब वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। तो पहली बात, आप अपनी सारी चिंता आंख मूंद करके, यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, तो आंख बंद करके आप अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दें। और मैं भी ऐसी ही करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली चिंता आपको वो जो जंगली घास फूस वाली है उसको बिल्कुल निकालना है। फिर दूसरी घास फूस, जंगली पौधे, जंगली पेड़ हम जो लगाते हैं और वचन को भूल जाते हैं, वो है धन, दौलत, संपत्ति। अरे साहब, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अरे धनी से धनी व्यक्ति, आप मुझे बताइए, क्या अपना सब सामान उठा करके ले जाएगा ऊपर स्वर्ग में? हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप तो जानते हैं, वो अपना नाखून भी नहीं ले जाता है। धन दौलत तो छोड़िए, आप अपना घर सब कुछ छोड़ जाता है दूसरों के लिए। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, इस प्रकार की धन की लालसा, धन का लालच, रुपयों का लालच, रुपयों का प्रेम, ये जो चीजें हैं वो दबा डालती है हमारे मसीह जीवन को, वचन को दबा देती है, और फिर वो अच्छी भूमि पर गिरने का सवाल ही नहीं है। क्यों? ये झाड़ियां, जंगली पौधे आकर के दबा देते हैं। और इसीलिए बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 6:7-11। क्या लिखा हुआ धन के बारे में? ये झाड़ झंकड़, ऊंट कटारे, जंगली पौधे, ये वचन को दबा देती है हमारे जीवन में, चिंता करते 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 धन के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला तिमोथी 6वां अध्याय 7-11। सुनिए परमेश्वर का वचन कितना साफ है। इस प्रकार के घास फूस को हम ना बोएं, निकालिए, उठा के फेंकिए। ये जब हमारे जीवन में आता है, चिंता को छोड़िए, धन की बातों को छोड़िए, परमेश्वर जानता है इसको। सुनिए क्या लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 6:7-11। क्योंकि न तो हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना मांगते हैं ना, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते। यह है घास फूस, यह है जंगली पौधे जो हम बोलते हैं, जो मनुष्यों को क्या कर देती है?
बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से क्या कर दिया है, छलनी बना दिया है। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार के जंगली पौधों, जंगली घास फूस को निकालें अपने जीवन से। अगर ये नहीं निकालेंगे तो दबोच लेंगे वचन को, और वचन फिर फल नहीं लाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है 11वां पद पर, हे परमेश्वर के जन, तो इन सब चीजों से क्या कर, भाग। भाग का मतलब निकाल दीजिए, अगर आप धन की चिंता ज्यादा करते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। तो ये बात। दूसरी बात ये, पहला क्या है, जो जंगली घास फूस जो हम उगाते हैं अपने जीवन में, वचन को प्राथमिकता न देते हुए इन चीजों की प्राथमिकता देते, चिंता करना, धन के बारे में सोचना। एक और है तीसरा, जो घास फूस, जंगली घास फूस हम हमारे जीवन में आता है, जिसको हमें निकाल करके फेंकना है, गुड़ाई करना है, ताकि अच्छा वचन का फल आ सके। और वो है सुख विलास की अभिलाषा। मैं फिर से पढ़ूंगा लूका उसका 8वां अध्याय और उसका क्या है, 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा है वो ये है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, जिसके बारे में हमने बात कर लिया, और धन, उसके बारे में भी बात कर लिया। और तीसरा घास फूस, जंगली घास फूस को निकालना है, वो है जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। अब जीवन का सुख विलास आजकल क्या है, मीडिया में आप देखते हैं कितने लोग उल्टे सीधे पिक्चर्स और बातें देखते हैं, और मोबाइल है और नेटवर्क है, सुख विलास, आंखों की अभिलाषा, ये जो चीजें हैं इसमें फंस जाते हैं और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते हैं। उस सुख विलास, ये पार्टी वो पार्टी, नाच गाना डांस पार्टी, ये वो, हा हा ही। मेरे प्रियो, हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें इनमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम इसमें फंस गए तो वो झाड़ियों के समान घेर लेंगे परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर का वचन फल नहीं लाएगा, क्योंकि झाड़ियों से घिरा है, जंगली घास फूस से घिरा हुआ है। इसको निकालना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो आपके मोबाइल में है, ये जो शुरुआत में जो आप पिक्चर देखा है, वो निकाल रहा है उसको, घास फूस को, वो झाड़ियों को निकाल रहा है, कटीली झाड़ियों को, ताकि परमेश्वर का वचन आगे बढ़े, फल लाए, अच्छी भूमि उस वचन को गिरे, अच्छा दिल उसमें लग जाए, तब तो बात होती है ना। तो मेरे प्रियो, हमें इसमें नहीं फंसना है। तो 3 चीजें हैं जो झाड़ियों के को दर्शाता है, घास फूस, जंगली पौधे जो हमारे जीवनों में आते हैं, धन का लालच, चिंता करना और सुख विलास में फंस जाना। जब ऐसी बातें होती हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पनपने नहीं देते हैं, वो वचन सूख जाता है। हमारा जो विवेक है वो बिल्कुल उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती है और हमारा विवेक मर सा जाता है। नहीं प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को वो स्थान दे। क्या लिखा हुआ है 15वां पद, लूका 8 का 15वां, पर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन। तो कितना अच्छा प्रभु परमेश्वर ने ये दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत, कि कैसे उसने बोया और कैसे कि कहाँ बीज गिरा। लेकिन आज जो मेरा जो विशेष विषय था वो बीज जो झाड़ियों में गिरा और घास फूस और जंगली पौधों में फंस गया। आपके जीवन में कहीं ये जंगली पौधे चिंता का रूप तो नहीं है? आपके जीवन में कहीं ये जंगली पौधे धन का लालच तो नहीं है? आपके जीवन में कहीं ये जंगली पौधे
घास फूस जो सुख विलास की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं वो तो नहीं, उनको निकाल के फेंकना है, ताकि जो वचन है वो अच्छी भूमि पर गिर करके 20 गुना, 40 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल ला सके। पवित्र आत्मा के फल जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, परमेश्वर करे कि हमारे जीवनों से, आपके जीवनों से, मेरे जीवनों से ये 3 प्रकार की जो झाड़ियां हैं, चिंता, धन और सुख विलास की जो झाड़ियां हैं, निकाल फेंके, हाँ, गुड़ाई करे, काट के फेंक दे, ताकि आत्मिक फल में हम फलवत हो सके। आमीन।